सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस सबसे बड़े दिन पे मैं आपको इस देश के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं। और आज इसका वन ऑफ द बिगेस्ट आपको अपडेट भी देने वाला हूं। जी हाँ, और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये जगह है दौसा, राजस्थान। स्वागत है आपका राजस्थान में। वेदर बहुत ही कमाल का हो रहा है यहाँ पर। अब ये ब्रांडिंग भी लगा दी जा चुकी है। ये जो रोड है इसे कहते हैं आगरा जयपुर रोड। इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर तकरीबन यहाँ से है 60 किलोमीटर। और दूसरी तरफ को रखकर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं, यानी कि इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप आगरा जा सकते हैं। और इसी जगह पर यह इंटरचेंज बनाया गया है इस आगरा जयपुर रोड के ऊपर दौसा जिले में। दौसा जिले में वैसे दो इंटरचेंज है, एक इस जगह पर बनाया गया है और दूसरा यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है। उसका अपडेट मैं आपको अगली बार दूंगा और दिखाऊंगा कि क्या उस पर काम हो चुका है और हम और आप ड्राइव कर सकते हैं, ये नेक्स्ट अपडेट में। लेकिन आज तो इस तरफ चलने वाले हैं, गुरुग्राम की तरफ। और आज का ये जो अपडेट होने वाला है ये होने वाला है तकरीबन दोस्तों 140 किलोमीटर का। जी, तो चलिए इस पर ड्राइव करते हैं। वेदर भी कमाल का है, दिन भी आज सबसे बड़ा है, तो चलिए ड्राइव करते हैं इस एक्सप्रेसवे पे जिस पे स्पीड लिमिट दी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। प्रोजेक्ट की लंबाई की मैं बात करूं तो वो है 1380 किलोमीटर लंबा। इसका जो पहला फेज है हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक का, वो 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसी साल तक। पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2023 में। जो जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है इकोनॉमिक हब लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा एंड सूरत से होता हुआ ये गुजरेगा। ये होकर जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और हाँ, उत्तर प्रदेश भी इसमें ऐड हो चुका है। अब इसके की फीचर्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 12 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। वैसे फिलहाल जो बनाया जा रहा है वो 8 लेन का बनाया जा रहा है। अगर भविष्य में ट्रैफिक का मूवमेंट ज्यादा होता है तो इसे 12 लेन तक का भी किया जा सकता है। इस पे वे साइड एमिनिटीज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क से लेकर ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ी लगाने के लिए जगह भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस पे दिया जाएगा। 20 लाख के आसपास इस पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा इस पे एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा, ताकि जो जंगली जानवर है उनके मूवमेंट को ये किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न कर सके। इसमें 2 8 लेन के टनल बनाए जाएंगे, यानी कि सुरंग बनाए जाएंगे, और दोनों 4 किलोमीटर लंबा तकरीबन होने वाला है। और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो जानवर है उनको डिस्टर्ब न किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे की मदद से फ्यूल की भी अच्छी खासी सेविंग होगी। इससे जो CO2 है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। 850 मिलियन केजी CO2 कम होगा इसके बनने के बाद, जो कि इक्वल है 40 लाख पेड़ लगाने के। 12 लाख टन से भी ज्यादा स्टील की मदद से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। पूरे इंडिया में जो यूज होता है उसका 2% सीमेंट तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया गया है। और तकरीबन 50 लाख मैंडे के आसपास ये रोजगार भी पैदा करने वाला है। तो ये तो था इस प्रोजेक्ट की डिटेल। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ से जो राजगढ़ है वो है 71 किलोमीटर। उसके बाद आएगा महुआ जो कि 82, और फिर आएगा दिल्ली जो कि है 240। इस जगह पर बोर्ड भी लगा दिया जा चुका है। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ोगे तो इस पे दिखेगा स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड, जो कि दिया गया है कार्स के लिए 120 का और कमर्शियल व्हीकल के लिए 80 का। और इस पे बाइक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो चलो पहले इस पे ड्राइव करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि क्या कुछ है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस इंटरचेंज से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ोगे ना तो यहाँ से 10 किलोमीटर बाद हमें मिलेगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। अब आप पूछोगे कि रेस्ट एंड सर्विस एरिया क्या है, तो बेसिकली रेस्ट एंड सर्विस एरिया एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपके और आपकी गाड़ी के लिए चीज़ें मिलने वाली हैं। जी,
आपके लिए होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, वॉशरूम से लेकर आपके कार के लिए फ्यूल स्टेशन और सर्विस सेंटर भी मिलेगा। तो एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, और ये दोनों तरफ मिलेगा। अगर आप आते हैं मुंबई से दिल्ली की तरफ, या फिर अगर आप जाते हैं दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो अभी दिखाता हूँ, चलो। अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो कि मैं आपको कह रहा था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और ये इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर पे बनाया गया है और आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, ये जो दौसा का है और केएमपी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो बनाया गया है, ये दोनों सबसे बड़े रेस्ट एरिया हैं अगर बात करें सोना से लेकर दौसा तक के बीच में। तो पिछली बार ये रेस्ट एरिया कुछ ऐसा दिखता था, यानी कि बारिश से पहले। आज ये ऐसा दिखता है। तो रेस्ट एरिया बनाया गया है, यहाँ पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके। और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और यकीन मानो, जिस दिन से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा ना, उसी दिन से इस रेस्ट एरिया की फैसिलिटी हमें और आपको मिलने लग जाएगी, क्योंकि रेस्ट एरिया भी बनकर तैयार हो चुका है। वैसे आप पूछोगे कि ये कब तक बनकर तैयार होगा, तो उम्मीद है कि इसी साल के नवंबर तक ये रेडी हो जाएगा। पूरा 1350 किलोमीटर लंबा नहीं, दिल्ली से मुंबई नहीं, सोना से लेकर दौसा तक। और दौसा आ गए तो फिर आप जयपुर जा सकते हो, फिर आप मेहंदीपुर बालाजी भी जा सकते हो। बहुत सारा हमारा आपका टाइम बचने वाला है, और आज के दिन मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा अपडेट हो ही नहीं सकता है देने के लिए, है ना। इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का। हाँ, ये भी है कि मैं जब ये अपडेट दे दूंगा उसके बाद शाम को जाकर मस्त आराम से जलेबी और रबड़ी खाऊंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे जलेबी और रबड़ी के ना अलग ही आनंद है भाई। देखो, आप दिन के वक्त इस पर ट्रैवल कर सकते हो, और बस करना आपको इतना ही है कि भाई टैंक फुल करा लेना, और कुछ लेफ़्ट राइट मत करना। जहाँ से यू टर्न दिया गया है वहीं से यू टर्न लेना। रात के वक्त थोड़ा सा अनसेफ इसलिए है क्योंकि ज़्यादा इस पर व्हीकल का मूवमेंट इस वक्त पे होता नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जंगली जानवर इसको क्रॉस करते हैं। तो अगर रात को कुछ हो गया, मान लो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो सहायता पहुँचने में उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दिन के मुकाबले।
वैसे इस पे मैं बताऊं तो हाई स्पीडिंग कैमरे भी लगा रखे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो क्यों लगा रखा है, क्योंकि 120 से ऊपर तो वैसे भी आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं नई वाली वो जाने नहीं देती है। इतना ज़्यादा नॉइज़ करने लग जाता है कि आपको ना चाहते हुए भी फिर अपनी गाड़ी का स्पीड स्लो करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो 120 से ऊपर जाते ही कैसे आवाज़ करेगा। अब जब तक आप 120 से नीचे अपनी गाड़ी को नहीं लाओगे तब तक ही ऐसे ही आवाज़ करता रहेगा। तो क्या फ़ायदा एक स्पीड कैमरे लगाने का। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सेफ्टी के लिए लगाया, सही लगाया है, क्योंकि 120 का स्पीड लिमिट है और उसे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ एक और ये इंटरचेंज है और ये महावा और राजगढ़ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। गुरुग्राम यहाँ पर लिखा है 147 और दिल्ली 189, यानी कि मुझे 147 किलोमीटर और ड्राइव करना है। अच्छा, पेनान है ये और अलवर ज़िले के अंदर आता है ये। मैं अगर दिल्ली से मुंबई गया ना तो मैं बरसात के मौसम में ही जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त पे ना बहुत ही सही नज़ारे देखने को मिलते हैं। देख रहे हो पूरा नीला नीला अंबर, उस नीले अंबर के तले ये इस देश का सबसे लंबा और सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे। तो ये यहाँ पर देखोगे तो ये एग्जिट है जो कि है एग्जिट नंबर 102 और ये बनाया गया अलवर भरतपुर रोड के ऊपर।
पर भाई की गाड़ी फंस गई है, पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो भाई, गाड़ी तो निकल गई धक्का देके। अब हम और आप भी आगे चलते हैं। ये जो हिस्सा है ये हरियाणा का पार्ट है और जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है CDS। यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले ही ब्लैक टॉप का काम किया गया है और कंस्ट्रक्शन की काम की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्रैश बैरियर है ये लगाए जाने हैं, उसके अलावा लेन मार्किंग का भी काम किया जाना है। आगे यहाँ पर देखोगे तो इस वक्त पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ होते हुए फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर तो ब्रिज बनाया जा रहा है और एक रोड है, उसी वजह से यहाँ पर ये बनाया जा रहा है कंक्रीट का पार्ट। इसमें टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये शायद मैं कहूँ तो पहला ऐसा ब्रिज है जिसको इसी जगह पर मतलब साइड पे ही बनाया गया है। कास्टिंग यार्ड से ऐसा नहीं कि प्री कास्टिंग करके स्लैब्स लाए गए हैं और फिर उनको कनेक्ट किया गया है। और इसको देखोगे तो ये पूरा यहीं पे ब्रिज तैयार हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर टाइम लग रहा है।
जी। अगली बार ये बनकर तैयार भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस पर टाइम लग रहा है। चलो और भी आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रिज है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अगली बार जब मैं आपको इसका अपडेट दूंगा ना, तो इसी ब्रिज के ऊपर से होकर हम और आप यहाँ से गुजर भी सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो अर्थवर्क का काम किया गया है उसको इस ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अभी तो मुझे इस तरफ से लेकर फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा, आगे लेकर चलता भी हूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी मशीनरी दिखेंगी और इन मशीनरियों की मदद से यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। ब्रिज के ऊपर यहाँ पर फ्लोरिंग भी तैयार कर लिया जा चुका है और ब्रिज भी पूरी तरीके से तैयार है। इस ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करोगे तो फिर आपको मिलेगा 32 लेन का टोल प्लाजा। यहाँ पर 32 लेन का टोल प्लाजा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो न्यू हॉडल रोड है ना, इसके ऊपर भी इंटरचेंज दिया गया है, तो यहाँ से भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंटर करेंगी और इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी कंपनियाँ भी हैं आसपास में। एक तो आपको पेप्सिको दिख जाएगा, एक आपको दिख जाएगा कैनपैक इंडिया। कैनपैक इंडिया वो कंपनी है जो कि कैन का जो मटेरियल होता है ना वो प्रोवाइड करती है हर कंपनी को। फाइनली हम और आप पहुंच चुके हैं न्यू हॉडल रोड पे। यहीं तक का हमारा आपका सफर था। इसके आगे हम और आप जाएंगे तो इस तरफ है सोना, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहां तक इसलिए नहीं लेकर जाने वाला हूं क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यहाँ से सोना का जो इंटरचेंज है वो है तकरीबन 35 किलोमीटर, लेकिन अभी कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जाना चाहते हो आगे दौसा की तरफ या फिर जयपुर जाना चाहते हो इस रोड को यूज़ करते हुए, तो आप जाओ, बेशक जाओ, लेकिन न्यू हॉडल रोड से जाना, क्योंकि इसके आगे अगर आप जाओगे तो जगह जगह पर काम चल रहा है, फिर आपकी गाड़ी फंस सकती है जी। तो इसी वजह से इस न्यू हॉडल रोड तक का आपको दिखाया है, ताकि आपको पता चल सके कि न्यू हॉडल रोड से दौसा तक आप आसानी से जा सको। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये देश ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही फलता फूलता रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अब तो जलेबी डबरी खाने का टाइम आ गया। चलो, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ। बाय बाय। लेकिन हाँ, ये ड्रोन शॉट तो देख लो।